हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनसीआरटीसी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो पार्टिसिपेट जो स्टेट्स है उनके। यहाँ पे 24/3/2025 को इसके लिए एक वैकेंसी का नोटिस निकाला गया। वैकेंसी यहाँ पे है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, परमानेंट रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई ऑपरेशन और मेंटेनेंस स्टाफ के लिए, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है 24/3/2025 से भरना शुरू हो चुका है। 24/4/2025 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो मई 2025 में यहाँ पे कंडक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है वो दिया हुआ है, नीचे फिर इसकी दे रखी है वैकेंसीज की जानकारी। तो इसमें वैकेंसी आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जिनको 22,800 से लेकर 75,850 की स्केल में अपॉइंट किया जाएगा। 16 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की 16 वैकेंसी इसकी निकालेगी। पे स्केल 22,800 से लेकर 75,850 रहने वाली है। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 3 है, जूनियर इंजीनियर सिविल की 1 है, प्रोग्रामिंग एसोसिएट की 4 वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट एचआर है, उसको 20,250 से 65,500 में अपॉइंट किया जाए। इसकी 3 वैकेंसी है, वो यहाँ पे है, वो निकाली गई। उसके बाद असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी की 1 वैकेंसी है। जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की 18 वैकेंसी है, जिसमें 18,250 से लेकर 59,200 की स्केल में अपॉइंट किया जाएगा। जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल है, इसकी 10 वैकेंसी है, इसमें भी 18,250 से लेकर 59,200 की जो स्केल है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। टोटल 75 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकालेगी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 43, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी एनसीएल के लिए 15, एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 3 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। अब फिजिकल डिसेबल पर्सन्स के लिए कौन कौन सी सीटें रिजर्व की गई वो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एज लिमिट सभी में 25 वर्ष रखी गई है। पे स्केल और लेवल आपको दे रखा है। अब जूनियर इंजीनियर्स के लिए कैंडिडेट के पास में 3 साल का डिप्लोमा है वो यहाँ पे मांगा गया है। प्रोग्रामिंग एसोसिएट के लिए भी यहाँ पे बीएससी या फिर 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया। असिस्टेंट एचआर के लिए 3 साल की ग्रेजुएशन बीबीए मांगेगी। असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के लिए होटल मैनेजमेंट या इसके इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और जूनियर मेंटेनर की बात करें तो यहाँ पे है वो आईटीआई एनसीवीटी या एससीवीटी का यहाँ पे रिलेवेंट ट्रेड में जो सर्टिफिकेट है वो मांगा गया है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट जिनकी एज 18 वर्ष से ऊपर है तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट है वो कर सकते हैं। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 24/3/2025 की स्थिति में कंप्लीट होना जरूरी है। उसके बाद में यहाँ रिजर्वेशन की स्थिति दे रखी है। एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल की, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन्स को 10 से 15 साल की छूट है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे दी जा सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का यहाँ पे सबसे पहले तो है वो सीबीटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस का टेस्ट है वो यहाँ पे लिया जाएगा। सिलेबस है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। 90 मिनट आपको यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। जो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मार्क्स प्राप्त करेंगे उसके आधार पर कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आगे के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट ऑफ सेंटर कहाँ कहाँ है तो दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई में होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन है वो जो कैंडिडेट सीबीटी पास आउट करेंगे उनको फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। प्रोबेशनल पीरियड यहाँ पे 2 साल के लिए कंपनी रखेगी। श्योरिटी बॉन्ड कैंडिडेट को 1,50,000 रुपए का देना है। 1 पॉइंट इन 1.5 साल के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे है वो भर के देना है। उसके बाद करेक्टर और एंट्री रिसेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एमोलमेंट मैंने आपको यहाँ पे बताई दी है। तीनों ही प्रकार के ग्रेड करिए। NE5 में 22,800 बेसिक होगी, NE4 में 20,250, NE3 में 18,250 यहाँ पे पे स्केल होगी। इसके अलावा अदर जो भी अलाउंस है वो सब यहाँ पे कैंडिडेट को मिलने वाले हैं। कैंडिडेट को यहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दी जाएगी। एप्लीकेशन फी 1,000 प्लस यहाँ पे जीएसटी रखा गया है। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए कोई फी का पेमेंट है वो नहीं किया जाना। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ncrtc.in पे जाना है और वहां पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे आपको डिटेल्स में वो दी हुई नीचे फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो कैंडिडेट के लिए जारी किए गए। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैपिंग ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, मैकेनिकल में कौन कौन से
ब्रांच आएगी, इलेक्ट्रिकल में कौन सी आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल में कौन कौन सी आएगी, तो वो कैंडिडेट इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप इन पे ईमेल आईडी दे रखी है, इन पे कॉन्टेक्ट है वो भी कर सकते हो। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक शेयर करना। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। धन्यवाद।